सभी दिव्य आत्माओं को मेरा हार्दिक नमस्कार और वेलकम टू शाकुंतलम ट्रेडिशनल स्माइल केयर, एक आयुर्वेदा नेचुरोपैथी योग मेडिटेशन सेंटर, और वेलकम टू स्पाइनल डिसऑर्डर सीरीज। मैं नेचुरोपैथ योगाचार्य डॉक्टर वंदना त्यागी, ऑनर ऑफ शाकुंतलम ट्रेडिशनल स्माइल केयर। आज का टॉपिक 53rd टॉपिक है और आज हम आपको बताने वाले हैं कि लोअर बैक पेन में, स्पाइनल डिसऑर्डर्स में आयुर्वेद पंचकर्म का क्या रोल रहता है और आयुर्वेद पंचकर्म इन सबको कैसे ठीक करता है। आयुर्वेदा पंचकर्मा के बारे में सबने बहुत सुना है और एक बहुत ही बड़ा मिथ है, बहुत ही बड़ा दिमाग में एक कॉन्सेप्ट लोगों के क्लियर नहीं है। आयुर्वेद पंचकर्म को लोग केवल मसाज समझ लेते हैं और कहीं भी किसी भी क्लिनिक में लिखा रहता है कि भाई यहाँ आयुर्वेद पंचकर्म होता है, तो लोग सोचते हैं कि मसाज होती है। तो ये बिल्कुल ही बहुत छोटा सी बात है कि आयुर्वेद पंचकर्मा जो होता है वो केवल मसाज नहीं होती है। जैसे आप समझिए, आयुर्वेद में 2 तरह की चिकित्साएं होती हैं, एक शोधन चिकित्सा और एक शमन चिकित्सा। ठीक है, तो जो शोधन चिकित्सा है वो पंचकर्म के द्वारा होती है। जैसे अगर हम पूरे मेडिकल साइंस की बात करें, मेडिकल सिस्टम की बात करें, तो एक तो होती है दवाइयां देकर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं, आपको वो दवाइयां लिख देता है। दूसरा वो कहता है कि कोई प्रैक्टिकल आपको किया जाएगा, यानी कि कोई सर्जरी की जाएगी या कोई और चीज की जाएगी, तो उसे हम उसे हम एक दूसरी चिकित्सा बोलते हैं, सर्जिकल चिकित्सा बोलते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट होगा जी इनका। तो ऐसे ही आयुर्वेदा में है शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा। यानी कि शोधन मीन्स प्यूरिफाइड करना बॉडी को, बॉडी का जो कारण है, जिस कारण से वो बीमारी हुई है, वो टॉक्सिन जो बढ़ गया है बॉडी के अंदर, उसको पहले बॉडी से बाहर निकालना, यही पंचकर्मा होता है। अब वो पंचकर्म मीन्स क्या होते हैं? पंचकर्मा में 5 कर्म आते हैं, 5 चीजें आती हैं जिसके द्वारा बॉडी को प्यूरिफाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिजीज। सबसे पहले मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि आयुर्वेद पंचकर्म में 5 कर्म होते हैं, जिनमें एक होता है वमन, विरेचन, नस्यम, बस्ती, रक्त मोक्षणम। ठीक है, किसी किसी ग्रंथ में बस्ती को 2 तरह से बस्ती लिखी गई है, तो उसी को 5 कर्म बोला गया है, पर बस्ती का प्रोसेस मैं आपको भी समझाती हूँ। 5 कर्म क्या होते हैं? वमन मीन्स जिनको कफ बढ़ गए हैं बलगम के थ्रू, यानी कि कफ बढ़ने से जो बीमारियां होती हैं। कफ माने बलगम नहीं होता है, कफ माने स्पुटम नहीं होता है। कफ हमारा बॉडी के अंदर दूसरा एलिमेंट है, जैसे मेद जिसे कहते हैं। ठीक है, फैट वो एक कफ है। अब हमारे सारे शरीर में फैट है ना, कहीं भी जॉइंट्स के अंदर भी लुब्रिकेशन है, फैट है। तो जहां पर ये इस तरीके का चीज होता है, मैं बिल्कुल आम भाषा में समझा रही हूं आपको, तो इसे हम कफ की डिजीज बोलते हैं। तो जहां पर कफ की डिजीज होती है वहां पर वमन कराया जाता है। वमन मतलब होता है वो एमएसएस के थ्रू वॉमिट करा के पेशेंट को पहले टॉक्सिन को बाहर निकाला जाता है, फिर उसको दवाइयां दे करके उसके अंदर की जो बीमारी है उसे खत्म किया जाता है। वॉमिट कराने के तरीके होते हैं, ऐसे नहीं कि किसी को उल्टी करा दी, ऐसे ही नहीं, वो एक पूरा सर्जिकल टाइप प्रोसेस होता है। फिर उसके पूर्व कर्म होते हैं, मेन कर्म होता है, मुख्य कर्म, एंड पश्चात कर्म होते हैं। ठीक है, ये 3 तरह से फिर पंचकर्म होता है। ऐसे नहीं है कि एकदम से किसी को आया और उसको उल्टी करा दी, तो ये बहुत ही डायग्नोज करके किया जाता है। ऐसे विरेचन होता है, विरेचन माने मोशन के थ्रू बीमारी को करना, तो उसमें कुछ तैयारी होती है। पूर्व कर्म होते हैं, जो पूर्व कर्म है इन पंचकर्म की चिकित्साओं को कराने के लिए, मेन चिकित्साओं को कराने के लिए जो पूर्व कर्म है उन्हें हम मसाज के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो पंचकर्म का केवल एक पूर्व कर्म, एक सिंगल मसाज होता है। पर आजकल मसाज को लोगों ने रिलैक्सिंग थेरेपी ये सब कर दिया। बिल्कुल रिलैक्सिंग थेरेपी है, एंटी एजिंग थेरेपी है, कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन जब क्रॉनिक डिजीज हो या कोई स्पाइनल डिजीज जैसी डिजीज हो या आपकी बीमारी बढ़ रही हो, तो फिर हमें पंचकर्म को ढंग से कराना चाहिए। जाकर के केवल मसाज से काम नहीं चलेगा। जैसे मैं सारी वीडियोस में आपको समझाती हूँ कि स्पाइनल में कहीं स्लिप डिस्क हुआ है या कहीं डिस्क बल्ज हुई है या एक्यूट पेन हुआ है, तो एकदम से मसाज नहीं कराइएगा, क्योंकि मसाज कोई इलाज नहीं है।
तेल में जो औषधियां हैं वो इलाज हो सकता है। उनको रब करना है, तेल को, मेडिकेटेड तेल को ऐसे डाल के रब करना है जहां तेल है, जहां पे दर्द है, और वहां पर जब वो तेल अंदर, उसकी औषधियां अंदर जाएंगी तो आपको रिलीफ मिल सकता है एक्यूट पेन में। लेकिन हड्डी के ऊपर, रीढ़ की हड्डी के ऊपर बिल्कुल ना करें, थोड़ा साइडों में करें, जिससे कि वहां जाकर के पेन को या मसल्स को वो रिलैक्स रखे। तो रगड़ के मसाज कभी भी नहीं कराना चाहिए एक्यूट पेन में, किसी भी एक्यूट पेन में। ठीक है जी। तो मसाज एक बहुत ही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा लोगों को कि मसाज क्या है। पूर्व कर्म, ऐसे ही नस्यम होता है जो यहां से डायफ्राम से ऊपर डिजीज है, कफ की साइनोसाइटिस है, माइग्रेन की डिजीज है, ये आपका थायराइड ग्लैंड की डिजीज है, थायराइडिज्म, थायराइड बढ़े हैं, घटे हैं, तो उसमें नस्यम कराया जाता है। नेजल ड्रॉप डाली जाती है नाक में, जैसे कोरोना काल में सबने बताया कि जी सारे डॉक्टर्स ने ये नस्यम कर लीजिए, 2-2 बूंद तेल की डालिए, ये वो। तो ये एक नस्यम होता है, लेकिन ये पूरी थेरेपी होती है। इसमें 15 दिन लग सकते हैं, 13 दिन लग सकते हैं, यानी कि 2 ड्रॉप से शुरू करते हैं, फिर 4, 6 ऐसे जाती है। वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिजीज डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि नस्यम को कैसे कराया जाए। नस्यम करा जाए, वमन कराया जाए, विरेचन करा जाए, या बस्ती। बस्ती होता है मेडिकेटेड घी, मेडिकेटेड तेल, मेडिकेटेड क्वाथ, काढ़ा बनाकर एनिमा के थ्रू पेशेंट को देना। बहुत कम क्वांटिटी में मात्रा बस्ती होती है, कितनी सारी बस्तियां होती हैं, तो अलग अलग तरीके से दिया जाता है। वो पेशेंट के अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू डिजीज इसको दिया जाता है। तो इस तरीके से होता है रक्त मोक्षणम। जैसे आपने कहीं भी देखा होगा, बहुत लीच थेरेपी है, लीच थेरेपी में रक्त मोक्षणम किया जाता है, मतलब थोड़ा सा कहीं से हमें ब्लड लेडिंग करना, उसे रक्त मोक्षणम कहा जाता है। लेकिन वो भी एक अलग तरीका है, उसको ऐसा नहीं है कहीं भी जाकर के आप नस को पिंच करा लीजिए, नस को पंचर करा के कि हम तुम्हारा नस कटवा के आए थे, होगा ऐसे नहीं। ये एक मेडिकल सिस्टम है, ये एक मेडिकल प्रोसीजर है, इसको बिल्कुल भी ऐसे कहीं भी जाकर के ना कराएं। दूसरी बात ये है, वमन, विरेचन, नस्यम, बस्ती, रक्त मोक्षणम, ये 5 पंचकर्म चिकित्साएं होती हैं। इनके जो पूर्व कर्म है, यानी कि प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर हम बोलेंगे, ठीक है ना, यानी कि इनको करने से पहले जो इनकी तैयारी है उसको हम पूर्व कर्म कहते हैं, और उनमें मसाज एक प्रोसेस है। ठीक है, मसाज हो गया, स्टीम हो गई, हर्बल स्टीम देते हैं उसमें कि टॉक्सिन आपके लूजन अप हो जाए। फिर जब हम थेरेपी कराएं, वमन, विरेचन, नस्यम, कुछ थेरेपी जो हो, तो वो बॉडी से बाहर इजीली निकल जाए। बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए ये पूर्व कर्म होते हैं। ठीक है, अब ये पंचकर्म जब कराए जाते हैं, जब डॉक्टर डायग्नोज करता है कि वात पित्त की बीमारी है, पित्त कफ की बीमारी है, कफ और वात की बीमारी है, सन्नी पातज है, ऐसे करके इनको डायग्नोज करता है बीएमएस डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर। ठीक है, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है वो इनको डायग्नोज करके फिर डिसाइड करता है कि कौन सा पंचकर्म इनको कराना है। फिर पंचकर्म कराने के बाद में इनको कौन सी दवाइयां चलनी है, आयुर्वेदिक हर्बल दवाइयां चलनी है, वो डिसाइड करके डॉक्टर उनको डिसाइड करते हैं। इन्हीं के साथ में आपका योग भी चलता है, आसन प्राणायाम भी चलते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड। ओके, तो इस तरीके से हम आयुर्वेदिक चिकित्साओं में पंचकर्म की चिकित्साएं करते हैं। ऐसे ही नेचुरोपैथी जो प्राकृतिक चिकित्सा है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा मेरा पार्ट है, और क्योंकि मेरा सेंटर जो है, हमारा शकुंतलम ट्रेडिशनल स्माइल केयर जो सेंटर है, वो टोटली आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी की चिकित्साओं पे ध्यान देता है, यौगिक चिकित्साओं पे ध्यान देता है, उसी के थ्रू हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। स्पाइनल डिजीज को हमने रखा है स्पेशल। आपको समझ आया होगा, 2 तरह की चिकित्साएं हैं, शमन चिकित्साएं, शोधन चिकित्साएं। शोधन चिकित्सा प्यूरिफिकेशन होती है, जिसे हम पंचकर्मा कहते हैं, या नेचुरोपैथी में षट कर्मों के द्वारा की जाती है। ठीक है, षट क्रियाएं होती हैं, नेचुरोपैथी में हो या योग में कह दो उनको। ठीक है, सॉरी। तो इस तरीके से हमारी चिकित्सा होती है। अब क्वेश्चन उठ जाता है कि लोअर बैक पेन या डिस्क की जो प्रॉब्लम है, या हर्निएटेड डिस्क है, या स्लिप डिस्क है, या L4, L5, S1 में कुछ प्रॉब्लम है, या फेसिड जॉइंट है प्रॉब्लम है, या फोरामिनल जो डायमीटर है वो कम हो गया है, फोरामिनल स्टेनोसिस हो गया है, कहीं पे लिखा है थिकल सैक कंप्रेशन, कुछ सारे ऐसे सारे जो टर्म्स लिखे रहते हैं, वो पंचकर्म की चिकित्साओं से, आयुर्वेद से कैसे ठीक होते हैं, ये हम बात करते हैं कि लोअर बैक पेन में कैसे काम करेगा पंचकर्मा, आयुर्वेदा या नेचुरोपैथी। तो सबसे पहले शोधन चिकित्सा। एक्यूट में मैंने कहा है कोई रगड़ के मसाज ना करे, केवल ऑयल लगाए जाते हैं, हॉट फोमेंटेशन लीजिएगा, मैं बार बार बताती हूँ, उसके लिए भी आपको घर के घरेलू उपचार में भी कि अगर एक्यूट पेन हुआ है, एकदम से पेन हुआ है, तो
तो आपको किस तरीके से करना है। उसमें हॉट फोमेंटेशन को आप हड्डी के नीचे नहीं रखेंगे, साइड में रखेंगे, जहां पर पेन का ट्रिगर पॉइंट होते हैं साइड में, और पेन को थोड़ा रिलीफ मिलता है उससे। क्योंकि हड्डी के नीचे, अगर रीढ़ की हड्डी के नीचे बिल्कुल आपने कमर से पे हॉट वाटर बैग रखा तो वहां ऑलरेडी एन्यूलर टीयर हुए हैं, पल्पसी न्यूक्लियस पल्पस जो है वो बाहर निकला हुआ है, तो वो और पिघल के बाहर निकलेगा। पंचकर्म की बात करते हैं तो पहले शोधन कराया जाता है कि जो टॉक्सिन है, जिस कारण से आपकी बीमारी हुई है, उस कारण को हम बाहर निकालें। उस धीरे से होते हैं वो सारे, कोई हबड़ दबड़ नहीं होती है किसी भी चीज में। फिर उसको देखा जाता है कि हॉट फर्मेंटेशन कौन सा दिया जाए, कैसे दिया जाए। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो एनीमा से होती है कि आपका सबसे पहले गैस्ट्रिक ठीक हो, फैटी लिवर ठीक हो, जो ब्लॉटिंग है वो ठीक हो, जिसके कारण से आपको प्रॉब्लम है। और फिर उसमें धीरे 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 आप आगे हम चलते हैं मेडिसिन की तरफ, डॉक्टर्स देखते हैं, एक्सरसाइज की तरफ या आसन की तरफ। धीरे धीरे जो भी होती है, फिजियोथेरेपी वाली जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो करवाई जाती हैं। इस तरीके से इसमें चीजें चलती हैं। तो जो लोअर बैक पेन का मेन पंचकर्म है वो बस्ती प्रोसेस है। बस्ती बहुत जरूरी होती है लेनी। पेशेंट को हम बार बार बोलते हैं कि बस्ती लीजिए। पेशेंट जिसने भी आज तक मेरे क्लिनिक पे आकर बस्ती प्रोसेस को किया, मात्रा बस्ती को किया, या जो भी हमने गाइड किया, डॉक्टर्स ने गाइड किया, हम लोअर बैक की बात कर रहे हैं, तो इसमें बस्ती कर्म को बहुत जरूरी करना है, पंचकर्म को बहुत जरूरी करना है। हमारे क्लिनिक पर ट्रेडिशनल स्पाइनल केयर नाम होता है, वो ट्रेडिशनली जो ट्रीटमेंट हमारे हैं 3 पीढ़ी से चलते हुए आ रहे हैं। घर में भी हमारे सब आयुर्वेद रहा है, एक हेरिटेज एनवायरनमेंट रहा हमारा, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ट्रेनिंग, आपकी कोई बीमारी है, आपने स्पाइनल डिसऑर्डर हो गया है, आपको स्लिप डिस्क हो गई, आप बेड रिडन हो गए, पेन है उठते बैठते, बाइक चलाते हुए, ऑफिस में बैठते हुए, कुछ करते हुए, पूरी जिंदगी काम करते हुए हो गई, लेकिन अब पेन इतना ज्यादा है, किसी को एंकाइलोजिंग हो गया है, किसी को लोअर बैक पेन रहता है, किसी को गर्दन दर्द रहते हैं, तो फिर आप कम से कम अपने लिए 10 दिन 15 दिन तो निकाल सकते हैं, हफ्ता निकाल सकते हैं। छोटी छोटी एज में पैरालाइज्ड हो रहे हैं बच्चों को, क्यों हो रहे हैं? आप कम से कम आकर के दिखाइए तो सही। आकर के अगर नहीं दिखाएंगे, नहीं करेंगे तो इलाज नहीं होगा। फिर आप उन्हीं दवाइयों पे टिके रहना, पूरी जिंदगी दवाइयां खाते रहते हैं। फिर तो मैं हमेशा कहती हूँ, आकर के आपका ट्रीटमेंट भी होता है और आपको एक इलाज भी, एक ट्रेनिंग भी मिलती है। आयुर्वेदा, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, योग, मेडिटेशन, सारी चीज के अपने स्ट्रेस को कैसे रिलीज करें, आप अफर्मेशन कैसे करें, आप कैसे अपने को ठीक करें, दवाई खानी है, दवाई है नहीं है, क्या है। तो ये बहुत सारे सिस्टम हैं, अच्छे सिस्टम हैं, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज मैं, और मेरे नंबर मेरी इस वाले डिस्क्रिप्शन पे रहते हैं। मेरे असिस्टेंट भी उठाते हैं, असिस्टेंट रिप्लाई करते हैं, और अपॉइंटमेंट लेकर के आप बात कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट शो कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। आपको पंचकर्मा वगैरह पता चल गया होगा, नेचुरोपैथी पता चल गई होगी। किसी का क्वेश्चन आप पूछिए, और ट्रीटमेंट लेने के लिए हमारे क्लिनिक पर पश्चिम विहार दिल्ली में आप कॉल कर सकते हैं, आ सकते हैं। हमारे यहाँ पर एडमिट करने के लिए स्पेस है, 2 पेशेंट क्लिनिक में ही भर्ती होते हैं, हो सकते हैं, और हमारे पास में हमने जगह ली है जिसमें हम कई पेशेंट्स को एडमिट कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट होते हैं, अच्छे तरीके से होते हैं, डॉक्टर टीम काम करती है। मोस्टली पेशेंट के टच में मैं रहती हूँ, और सारा थेरेप्यूटिक मेरे अंडर में चलता है। नमस्ते, धन्यवाद, मोस्ट वेलकम, शाकुंतलम ट्रेडिशनल स्पाइनल केयर।